इंसाफ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर इंडियन। 21 मार्च 2021 शहर मालेगांव के इसकस लाइब्रेरी हॉल में एक बावकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता अदीब, शायर, अफसान निगार डॉक्टर नक्शब मसूद की तहरीर करदा 24 दिलचस्प कहानियों की किताब का पुरवकार इजरा अमल में आया। ये तकरीब उर्दू सराय नयापुरा मालेगांव, चिल्ड्रंस बुक वर्ल्ड इंडिया, मोहर फाउंडेशन धुलिया के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बरकती मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और आसिफ इकबाल मिर्ज़ा सर ने निज़ामत के फ़राइज़ बखूबी निभाया, जबकि शमा फरोज़ी जनाब अशफाक अयूबिसाद के हाथों हुई सरवर्क का इजरा मास्टर सईद परवेज़, किताब का इजरा मोहतरम नईम शाहीन सर और सपासनामा का इजरा मोहतरम हाजी शमशुद्दीन शेख के हाथों हुआ। इस तकरीब में कई अहम मुहिब्बान उर्दू ने शिरकत की। बहुत ही मुख्तसर कहानी है, 4 लाइन की। लम्हे फ़िक्रिया। नन्ना कुछ महीने से अरबी मदरसा जा रहा था। उसने बहुत जल्द ही हर मौके की दुआएं सीख ली और याद भी कर ली। एक दिन अपनी मम्मी से पूछ बैठा, मम्मी मम्मी टीवी देखने की दुआ क्या है? कमरे में मौजूद सभी कुछ देर के लिए इस सवाल पर अपनी जगह फ्रीज होकर रह गए। कहानी ये हकीकी कहानी है। वो मेरी पोती वहाँ बैठी है अभी, जो मेरे पास यहाँ थी। एक दिन उसकी मम्मी से बोल रही थी, मम्मी टीवी देखने की दुआ क्या है? जैसे आईना देखने की दुआ है, बैतुल खला जाने की दुआ है, वहाँ से बाहर आने की, खाने की, सोने की। तो वो कहानी वो बात उसका कहानी आपकी नहीं है, वो बच्ची की है। कहानी उसी बच्ची की है। मैंने लिखा है मैंने लिखा है, इसीलिए बता रहा था मैं। ये पस मंज़र सिराज साहब ने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर नक्शब मसूद साहब, मुझे कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा बोल दें। मैं तो किताब को पढ़ा नहीं, बैठे बैठे देखा हूँ। बहुत अच्छी उम्दा तबात, और सबसे बड़ी बात यह है कि कौमी कौंसिल ने इनको माली ताउन दिया है। बड़ी बात है। बहुत से काबिल लोगों को भी नहीं वहाँ तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाते लोग। वाकई आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और है। जब आप 24 कहानियाँ लिखे हैं और जितने भी यहाँ पर हैं, मुझे ऐसा बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मैंने आज एक किताब की इजराई में मेरे दस्त से ये काम हुआ। मैं भी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अदब की खिदमत कर। मुझे याद है वालिद मोहतरम मास्टर लुकमान साहब के स्टाफ में डॉक्टर नक्शब मसूद साहब बिल्कुल अव्वलीन दिनों में, जब ये तदरीस से वाबस्ता हुए थे, हमारी लोक कहानियाँ इन्होंने शाये की थी। 1978 का वो वक्त, बड़ी देदा ज़ेब किताब थी। उस ज़माने से मैं नहीं, मेरे जैसे तमाम उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले डॉक्टर नक्शब मसूद साहब के फैन आपसे कहूँ और कि जिस मजलिस में शहर की नुमाइंदा शख्सियात मौजूद हों, उससे बावकार मजलिस कोई हो ही नहीं सकती। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाले, समझने वाले और दुआ देने वाले मौजूद, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हाज़रीन मजलिस, डॉक्टर नक्शब साहब के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बोला जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, क्योंकि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। सारी बातें कही जा चुकी हैं। बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा डॉक्टर मसूद साहब कि अगर अब्द मसूद होता तो हाल भरा रहता। बहरहाल अतीक सर का मकाला, सर आपने जो कहानियों का तज्ज़िया किया, जिस पर तबसरा पेश किया, बहुत पुरमग़ज़ है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे दरमियान बैठे हुए इब्ने आदम
जिनके तासुरात, जिनके ख़यालात इस किताब में बंद हैं, वो मौजूद हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही इसी किताब में भिवंडी के एक बहुत मायानाज मुसन्निफ एम मुबीन के तासुरात भी इस किताब में बंद हैं, उसको पढ़िए, समझिए। मैंने भी किताब पढ़ा, कुछ समझा, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी बातें तो अतीक सर ने कर ली हैं। अतीक सर के मकाले में एक जुमला है कि डॉक्टर साहब बच्चों की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं इस बात को कुछ यूँ कहूँगा कि डॉक्टर नक्शफ साहब सिर्फ बच्चों की ही नहीं बल्कि जानवरों की जिबिल्लत और नफ्सियात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि उनकी कहानियाँ जो जानवरों के गिर्द घूमती हैं वो सिर्फ जानवर कैरेक्टर नहीं है बल्कि उनके नफ्सियात भी उसमें उजागर होती हैं। कछुआ और खरगोश ना जाने किस ज़माने में लिखी गई कहानी है, आज भी दोहराई जा रही है, लेकिन जिसने भी लिखा वो खरगोश के नफ्सियात से वाकिफ़ था कि खरगोश भागता भागता कोई भी गोशा पाता है तो ऊँघने लगता है, और कछुआ जो है वो मुसलसल चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। जब उसको अपना मिजाज बदलना रहता है तो तैरने चला जाता है। दो कैरेक्टर लिया गया, खजुआ और खरगोश, रेस लगाई गई। अब इसको डॉक्टर साहब अल्टर करते हैं, जिसको हमारे जावेद आफाक साहब और अतीक साहब ने रीमिक्स का नाम दिया है। अब दो ऐसे कैरेक्टर निकालना जिनकी रेस हो, आसान बात नहीं है, सोचिए बैठ के। लेकिन डॉक्टर नक्शफ मसूद ने दो कैरेक्टर निकाला, एक हाथी और एक चींटी, इनकी रेस लगाई। ज़रा अपने मुशाहिदात की तरफ जाइए, आप देखेंगे कि चींटी मुसलसल चलती रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन हाथी जो है जहाँ पेट भर जाता है वो पानी में जाकर बैठ जाता है। तो डॉक्टर साहब ने दोनों की जिबिल्लत, दोनों की नफ्सियत और दोनों को जो कुदरत ने बख्शा है उसको समझते हुए उस कहानी को तरतीब दिया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। रीमेक्स कहानियों को करना आसान नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले चालाक कौवा लिखी गई। यहाँ जितने बूढ़े और बुजुर्ग बैठे हैं सब ने बचपन में सुना कि एक सिंगल कौवा कंकड़ डालता जाता है, कितनी देर तक डाला होगा मालूम नहीं, लेकिन पानी को ऊपर लाया, पिया और चल गया। डॉक्टर साहब कौवों की बिरादरी से वाकिफ है अच्छी तरह कि जब कौवा पर मुसीबत आती है वो अपनी बिरादरी को पुकारता है और सब इकट्ठा हो जाते हैं। इज्तिमाइयत को डॉक्टर साहब ने पेश किया है। किसी ने हज़ारों साल पहले इनफरादियत को पेश किया था, सिंगल कौवा, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज में कहानी को लिखा है उसमें मुसलमानों को इज्तिमाइयत यानी उकसाया है। क्या बात है कहानी में। सर वो अपनी बिरादरी को बुलाता है, पूरी बिरादरी इकट्ठा हो जाती है। वो पूछती है भाई क्यों चिल्ला रहा है? बोले यार मैं कब तक कंकड़ डालूंगा, पत्थर डालूंगा, चीज़ें डालूंगा, वो पानी ऊपर लाना है, सबको पानी का मसला है। बेशक मसला पानी का सबका है, एक अकेले कौवे का, एक अकेले इंसान का नहीं। अब दूसरी जानिब में ज़रा गौर कीजिए। पहला कौवा क्या डाला? कंकर। नक्शा मसूद के कौवे क्या डाल रहे हैं?
प्लास्टिक के टुकड़े, बहुत बड़ी घान है, सरकार चिल्ला रही है प्लास्टिक के टुकड़ों पर, प्लास्टिक के गिलास, स्ट्रॉ, ऐसे कचरे जो आज हुकूमत के सामने सवालिया निशान बने हुए हैं। कौवे वही चुन चुन कर मटके में डालते हैं, पानी ऊपर आता है और पी कर चले जाते हैं। नक्शद साहब ने इस कहानी के ज़रिए हम लोगों को ये सीख दी है कि ऐसे कचरों को भी ठिकाने लगाओ, फाजिल अशिया का इस्तेमाल करो और फ़ायदा उठाओ।